मुंबई हमले के दोषी याकूब मेमन की फांसी से पहले राजनीति शुरू हो गई है। इस फांसी को मजहब से जोड़ा जा रहा है। एबीपी न्यूज से बातचीत में एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमान होने की वजह से याकूब मेमन को फांसी दी जा रही है। याकूब मेमन की फांसी को लेकर के जो आपने बयान दिया, उस पर मेरा सवाल आपसे ये है कि सर, मजहब पहले या कानून? यकीनन कानून है, कानून रहेगा। मजहब भी इस बात की तालीम देता है कि एनार्की के लिए ज़रूरी कानून मानो, और कानून मानने के लिए ज़रूरी है कि इंसाफ हो। इंसाफ भी अगर नहीं होगा तो अनार्की होगी। आपको लगता है यहाँ इंसाफ नहीं हुआ? सुनिए, फांसी तो कोर्ट ने दिया। हमको कोर्ट के फैसले के ऊपर कुछ कहना नहीं है। हम इज्जत करते हैं कोर्ट की। याकूब मेमन का इन्वॉल्वमेंट है, वो भी हम मानते हैं, मगर फांसी के ऊपर जिसने चीफ मिनिस्टर को मारा, आपके बहन सिंह को, इतने साल गुजर के फांसी नहीं देते आप? क्यों अकाली दल वहाँ तायद कर रही है? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को मार दिया गया, उनके कातिलों को सज़ा नहीं देते, डिले करते हैं डेलिबरेटली। और फिर यहाँ पर, और फिर बाबरी मस्जिद को जिन्होंने शहीद किया वो मिनिस्टर बन गए, अवार्ड्स दिए जाते हैं, वो केस ख़त्म नहीं होता। तो हमारा यही मुतालबा है कि भैया इसमें पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम इस मसले को उठाएं, क्वेश्चन किए हैं। और कल जो बी रामन साहब का, मरहूम बी रामन साहब का आर्टिकल आया, वो सबकी आंख खोलने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि याकूब मेमन को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अर्जी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ठुकरा दी। अरे मेरा सवाल ये है, अदालतें कब से मजहब देख करके फैसला करने लगी कि आपने? किसने कहा? मेरी तकरीर में मैंने हरगिज़ नहीं कहा। क्या मैंने मजहब का इस्तेमाल किया? मैंने हरगिज़ नहीं कहा। कोर्ट की पासदारी, कोर्ट का लिहाज, इज्जत रखना, वो सबकी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ मेरी। मैं यकीनन कोर्ट के फैसले को मानता हूँ। आप एक मेंबर पार्लियामेंट है, किसी एक के दूसरे जर्नलिस्ट के आर्टिकल से इत्तेफाक रखते हुए अगर आप कोई बात कहेंगे, हाँ, वो आपकी राय की तरह ली जाएगी? अरे भाई, आप जब पब्लिक डोमेन में एक आर्टिकल आता है, मैं उससे मुत्तफिक हूँ और मैं उसकी तायद करता हूँ। और हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस रॉ का सबसे बेहतरीन ऑफिसर मिस्टर बी रामन का आर्टिकल है। कम से कम वो तो झूठ नहीं बोल सकते ना, वो तो आज दुनिया में नहीं है, मगर वो खुद इन्वेस्टिगेशन किए थे उसका। 27 को जो फैसला होगा वो असदुद्दीन ओवैसी मानेंगे या नहीं मानेंगे? अरे भाई, असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान का हर फर्द कोर्ट के फैसले की इज्जत करता है। मेरी शिकायत कभी कोर्ट से नहीं थी। मेरी शिकायत उन पॉलिटिकल पार्टीज से है जो पावर में रहने के बाद नाइंसाफ़ी करती हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं सर, आपके पास वक्त कम है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आज आप पे आरोप लगाया है कि आप धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और आप वही करते हैं जो बीजेपी चाहती है, इस मामले आपके बयान को लेकर के। हाँ, गुलाम नबी साहब जब हमारी तायद ले रहे थे, जब तो उनको याद नहीं आया सवाल। जब यूपीए में थे तो कई मरतबा बड़े अच्छे मिलते थे, हमारे घर को आए, हम उनके घर को गए। अब जब साथ नहीं है तो इस तरह की बात करते हैं। मगर गुलाम नबी साहब हमको ये बता दें कि भैया पार्लियामेंट का इलेक्शन कैसे हार गए नबी साहब आप? हमें ही हराया गुलाम नबी साहब को, या बीजेपी ने हराया आपको? वो उसका जवाब दे दें, किसने हराया उनको? कम्युनलिज्म की वजह से हारे या असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हारे गुलाम नबी साहब? जेब नहीं देता इतने बड़े लीडर को इस तरह की बात करते हुए।